खाओ। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक नहीं आएंगे बाजी मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दो दिन और बीत गए तो मौसी को लगा कि तो ऐसे तो बेचारी कैसे जिएगी। तो महाराज जी उस समय प्रतापगढ़ में ही थे, हमारे फादर महाबली जी के यहाँ। उन्होंने घर का एक व्यक्ति भेजा महाराज जी के पास और कहा कि सारा हाल बताना इनका। तो उन्होंने अम्मा जी का सारा हाल बताया और कहा कि मौसी ने कहलवाया है, अगर तुम उसे जीवित देखना चाहते हो तो तुरंत आ जाओ, नहीं तो वो खाना नहीं खाएगी। तो महाराज जी भी तो कोई असर ही नहीं हुआ इस बात का, और उन्होंने उल्टे ये संदेशा देकर उसे वापस कर दिया कि उनसे कह दो कि जब तक वो खाना नहीं खाएंगे हम नहीं आएंगे। अब समझाया वो आजी ने, मौसी ने, कि देखो उसने ऐसा, वो बड़ा जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, तुम खा लो थोड़ा सा फिर वो आ जाएगा। उनका बिल्कुल नहीं, मेरी भी जिद है कि जब तक वो आएंगे नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अब दो में कंपटीशन हो गया, एक तरफ महाराज जी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ अम्मा जी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं। जब 2 दिन ऐसे और बीत गए तो आजी और मौसी आए, उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, नहीं मानी वो। तो उन्होंने कहा देखो हमसे तो तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए हमने अब ये निश्चय किया है जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक हम लोग भी नहीं खाएंगे। अभी तो 2 पार्टी थी, अब 3 पार्टी आ गई, क्या हम भी नहीं खाएंगे। जब ऐसा सुना अम्मा ने तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे सोचने लगी, इससे तो इनको बड़ा कष्ट होगा, मैं तो इस घर की पुत्रवधू हूँ, इनकी सेवा करना, इन्हें प्रसन्न रखना ये मेरा धर्म कहता है, मेरे कारण इनको कष्ट होगा, ये तो मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। ऐसा वो मन में सोचने लगी, उनको दया आ गई उन दोनों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आप लोगों की बात रखने के लिए 1 पीस किसी फल का खा लेती हूँ। उनका चलो शुरू तो करें किसी तरह। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो 1 पीस ही खाओ, तुम फल का 1 पीस खाओ। तो उन्होंने केले का 1 पीस जैसे ही खाया तो महाराज जी एकदम उस समय वहां पर ऐसे प्रकट हो गए जैसे वो इसी कमरे में कहीं छिपे हुए थे और बाहर निकल पड़े। बस तो सब जगह खुशी की लहर फैल गई, सब प्रसन्न हो गए। अम्मा ने, महाराज जी ने, सबने साथ में खाना खाया। तो ये जो लीला हुई अम्मा और महाराज जी की, इसमें भी मैं समझती हूँ ये अम्मा की एक ऐसी लीला थी जिसके द्वारा वो महाराज जी के प्रचार में ही हेल्प कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इस लीला से हम लोगों को 2 बातें सिखाई, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो किसी भी भक्ति पथ पर चलने वाले के लिए। पहली बात तो ये कि भगवान कभी भी हठ से नहीं मिलते, हठ योग भगवान नहीं सुनते। कोई कहे कि हम तो ये नहीं करेंगे अगर जब तक तुम नहीं आओगे, ऐसा करेंगे, ये हठयोग का चाबुक भगवान पर नहीं चलता। उनको तो प्रेम से पुकारो, सरेंडर करो। जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, प्रेम से नहीं पुकारेंगे तो भगवान प्रकट नहीं होते। तो हठ नहीं करना है।